हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो क्या है? परमुटेशंस। सो फ्रेंड्स, परमुटेशंस का डेफिनीशन की अगर बात बोले जो बुक्स में लिखते हैं, उस डेफिनीशन को लिखने से पहले मैं पूरे परमुटेशंस का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? ताकि कॉन्सेप्ट अगर बन गया, हमें अल्टीमेट न्यूमेरिकल्स करने हैं, न कि हमें डेफिनेशन लिखना है, ठीक है? सो परमुटेशन होता क्या है, ठीक है? सो परमुटेशंस की अगर मैं बात बोलूं तो जो डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट्स को डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज करना ही क्या कहलाता है? परमुटेशन। फिर से फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट्स को डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज करना आप समझते हैं, बिल्कुल अरेंज करना ही क्या कहलाता है? परमुटेशन। अब यहां पे जो मैंने आपको बोला ना, ऑब्जेक्ट्स को डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज करना ही क्या कहलाता है? परमुटेशन। तो यहां पे जो टर्म यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट, दो चीजें यहां पे आपको समझनी है कॉन्सेप्ट में। ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? अगर ऐसे में बोलूं तो ऑब्जेक्ट सेट थ्योरी में आपने सीखा हुआ है कि जैसे मैं बोलूं, हम लोग पीछे टॉपिक में कर रहे थे डिजिट्स, तो डिजिट्स जैसे 1 2 3 4 नंबर्स की बात कर ले, आप अल्फाबेट की बात कर ले, आप ह्यूमन बीइंग की बात कर ले, शर्ट्स की बात कर ले, फैन की बात कर ले, तो मतलब ये सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना? लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स आप सेट थ्योरी पढ़े होंगे। सो ये सब क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट्स मतलब, अब आपको इसको टिपिकल नहीं बनाना है। ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे डिजिट्स को लेके जैसे अरेंज करना, अल्फाबेट्स को लेके अरेंज करना, आदमी मतलब मेल और फीमेल है उनको लेके अरेंज करना, तो ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट में यही जो चीजें आप करते आए हैं, नंबर्स, ठीक है ना, अल्फाबेट्स, ह्यूमन बीइंग्स, चेयर, इस तरीके से ये सब आप समझे, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? चलिए, मैं जो इंटरेस्टेड हूं ऑब्जेक्ट के डिफिनीशन में नहीं, ऑब्जेक्ट तो आप जानते हैं। मैं परमुटेशन के केस में ऑब्जेक्ट को मैं दो तरीके से कैटेगराइज करूंगा। क्या मैंने बोला था डिफिनीशन परमुटेशन में कि ऑब्जेक्ट्स को डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है ना? तो जो मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स जितने भी ले रहे हैं, जैसे मैं बोलूं ना कि 5 नंबर्स ले लेना है आपको। अब 5 नंबर्स मतलब 5 डिजिट्स, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एक या दो डिजिट्स रिपीट करते हो, मतलब सेम हो। जैसे 1 1, मैं आपको बोलूं कि जैसे ये ऐसे में बोलता हूं ना, जैसे 1 1 2 3 एंड 5 ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें 1 1 रिपीट कर रहे हैं, 2 1 एक ही है ना, मतलब 1 1। तो यहाँ पे ये सिमिलर टाइप के हैं, बाकी सब क्या है? डिफरेंट है, ठीक है ना? तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, तो जैसे हमारा जो चैनल है रिभया क्लासेस, ठीक है ना, हम ऐसे लिखते हैं रिभया। अब यहाँ पे मैं बोलूं कि ये जो वर्ड रिभया है, इसके लेटर्स को भी मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा। तो लेटर्स क्या क्या है समझिए, आर, फिर है आई, फिर है बी, फिर है एच, फिर है ए, फिर है वाई, फिर है ए। अब इस ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? अगर ऐसे देखें 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 3 और 1, 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें बाकी सब डिफरेंट है, लेकिन जो ये ए है ना, 2 एज एक साथ, मतलब एक टाइप के हैं। ए जो है 2 बार रिपीट हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट तो मैंने लिया, ठीक है, 7 ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे है अल्फाबेट्स को ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, लेकिन इसमें क्या है? सभी के सभी डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना? उसी तरीके से अगर मैं बोलूं लाई वर्ड जो है, ठीक है ना, इसके लेटर्स, तो लाई के लेटर्स क्या है? एल, आई और ई। तो यहां पे आप देखेंगे ये इसमें जो लेटर्स हैं इनको ऑब्जेक्ट में कंसीडर करूं तो ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स क्या है? डिफरेंट है। तो ये चीज आपको समझना है परमुटेशन के केस में कि ऑब्जेक्ट जो आप लेते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, जैसे लाई के केस में, और डिफरेंट नहीं भी हो सकते।
मैं समझा पाया? तो यही पे मैं बोलना चाहता हूं, ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरीज में, डिफरेंट या डिस्टिंक्ट बोलना सही नहीं होगा, डिफरेंट बोलना चाहिए। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और यहां पे मैं लिख देता हूं नॉट डिफरेंट, ठीक है ना। मैं जस्ट सिंपल सा लेमैन के लैंग्वेज में लिख रहा हूं, नॉट डिफरेंट, ठीक है ना। सभी के सभी डिफरेंट नहीं है, नॉट ऑल लिखना चाहिए। चलिए मैं और प्रॉपर लैंग्वेज कर देता हूं, नॉट ऑल डिफरेंट। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे लाई मैंने बोला था, तो LIE लाई, तो वो इसमें जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्या है, अल्फाबेट्स हैं, LI और E, ये क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स जो कि डिफरेंट है। उसी तरीके से रिवैया में अगर मैं बोलूं तो RI कैपिटल लिख देता हूं, B फिर H फिर A फिर Y फिर A, ये टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन इसमें जो है ये 7 के 7 ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट के केस में आते हैं। तो एक चीज तो ये समझना है कि जब ऑब्जेक्ट्स लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को लेके ही अरेंज करना क्या कहलाता है, परमुटेशन, तो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट नहीं भी हो सकते। अब आते हैं जो दूसरा जो टर्म टेक्निकल था, मैंने आपको बताया था अरेंजमेंट। क्या बताया था? अरेंजमेंट, ठीक है ना, अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट में भी हमने पीछे एग्जांपल्स में किए कि जब मैं अरेंज करूं तो इवन ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है तब भी रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिपीटेड, एक ये केस आता है, नॉट रिपीटेड, और यहां पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिपीटेड या फिर रिपीटेड, ये 2 कैटेगरीज में आएंगे जब मैं अरेंज करूंगा। बस ये 2 मेन कैटेगरीज आप समझ लीजिए। अब मैंने क्या बोला था, परमुटेशन, ऑब्जेक्ट्स को लेना है, ठीक है ना। अब वो अलग इशू है कि जैसे n ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं सभी को लेके अरेंज करूं या फिर इनमें से R को लेके अरेंज करूं, वो अलग इशू है, उस पर बाद में आएंगे। मेन पहले पॉइंट पे समझना है, जब ऑब्जेक्ट्स को लेके अरेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं कि सभी के सभी डिफरेंट हो, और ऐसे भी हो सकते हैं कि नॉट ऑल डिफरेंट। और जब मैं अरेंजमेंट की बात करता हूं आपको, तो अरेंजमेंट में भी यही होता है कि जब मैं अरेंज करूं उनको, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स है ना, उसमें से कोई ऑब्जेक्ट रिपीट ना करे या फिर रिपीट करे। अब मैं आता हूं एक्चुअल टॉपिक, जो मैं 3 लेक्चर्स आपको मैंने 3 वीडियोस में समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं बार बार बोल रहा था कि अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आ गया तो कम से कम परमुटेशन तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन भी हो जाता है। तो मैंने आपको बोला था ना कि परमुटेशन जो कॉन्सेप्ट है, इस पे जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पूरा डोमिनेट करेगा। और अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है पूरा का पूरा डोमिनेट करता है परमुटेशंस पे। इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही क्या है, परमुटेशन है, तो भी कुछ गलत नहीं होगा। और इसको मैं आपको विजुलाइज करवाने के लिए मैं वापस ले चलूंगा आपको जो हमारे लेक्चर्स हुआ करते थे। देखिए जो मैंने एग्जांपल्स करवाए थे, जैसे एक ही एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, इसी से देखिए सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां पे क्या है, देखिए ये 5 ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है ना, ये 5 ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है ना। अब इन 5 ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं बात बोलूं तो ठीक है, 5 ऑब्जेक्ट्स ये दिए हुए थे। अब इनमें से मुझे क्या करना था ना, जैसे यहां पे देखिए 3 लेटर्स की वर्ड बनानी है, तो अल्टीमेट मैं अगर ऐसे बोलूं कि इन 5 को लेके 3 डिजिट की लेटर बनानी थी, लेकिन अल्टीमेट हो क्या रहा था, यहां पे देखिए जो मैं आपको जो ये ऑप्शंस बता रहा था कि इतने ऑप्शंस आएंगे, इतने ऑप्शंस आएंगे, दैट मींस क्या हो रहा था, यहाँ पे अल्टीमेट हम अरेंज कर रहे थे। जैसे मैंने आपको यहाँ बोला था ना कि 1 ले लीजिए, पहला केस क्या था कि रिपीटेशन इज अलाउड, तो जैसे आपने यहाँ पे देखिए ये केस हो गया अरेंजमेंट के लिए, जो मैं आपको वहां बता रहा था कि रिपीटेशन अलाउड है। दूसरा एग्जांपल में मैंने किया था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब मैं अरेंज कर रहा हूं लेकिन यहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और यहां पे क्या था, अलाउड है। मैं समझा पाया कि नहीं?
तो अल्टीमेट ये जो आप कर रहे थे ना, तो ये अरेंजमेंट ही था। जो भी मेन जॉब को कंप्लीट करने के कितने वेज हैं, वो क्या था, अरेंजमेंट था। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी आपको ऑड अभी लगेगा मे बी कि यहाँ पे तो अगर इसको ऑब्जेक्ट लेते हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, तो 5 ऑब्जेक्ट्स को मैं अगर अरेंज करूं तो यहाँ पे 5 प्लेसेस होने चाहिए थी ना। तो वो क्वेश्चन में था कि 3 डिजिट की नंबर बनानी थी, लेकिन हमें कितने ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे, अगर ऐसे आप समझे तो 5 ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे। इन 5 ऑब्जेक्ट्स को लेके मैं 3 प्लेसेस पे ऐसे समझे कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं। अल्टीमेट ये मैं सोच सकता हूं इसको, ठीक है ना। तो अल्टीमेट आप देखेंगे तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपने किए, ये अल्टीमेट क्या था, ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट था, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिफरेंट प्लेसेस पे इधर उधर मैं करके कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है आपका परमुटेशन में, और ये पूरा का पूरा परमुटेशन को डोमिनेट करता है, ठीक है। चलिए, मैंने कुछ पीछे के एग्जांपल्स को लेके थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश किया, यहाँ पे लिंक करने की कोशिश किया कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, सभी डिफरेंट नहीं हो सकते, अरेंजमेंट में रिपीटेशन अलाउड है नहीं अलाउड है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा पीछे से आप लिंक करिए, और अगर वो चीज़ें आप समझ गए हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे परमुटेशन में क्या होगा कि पूरा का पूरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या करता है, डोमिनेट करता है, या पूरा कॉन्सेप्ट ये जो डिराइव्ड है परमुटेशन का, वो वहीं से डिराइव्ड है। ऐसे में बोलूं तो गलत नहीं होगा। अब मेन टॉपिक पे फोकस करिए, थोड़ा सा मैं डेविएट कर दिया, वो बस दिखाने के लिए आपको, लेकिन वापिस अब यहाँ पे फोकस करें, ठीक। सो परमुटेशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, मे बी डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, नॉट ऑल डिफरेंट, उनको क्या करना है, डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। कितने तरीके से आप कर सकते हैं, तो चलिए मैं पूरा यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको विजुलाइज करने की कोशिश करता हूं। चलिए, मैं क्या बोलता हूं यहां पे कि जो लेटर है, हम आप डेली लाइफ में बोलते हैं ना, हाय, हाय बोलते हैं ना, हेलो हाय, मैं जस्ट हाय लिखा, मैं छोटा लेटर 2 लेटर का वर्ड ले रहा हूं ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक। अब मैं बोलता हूं कि हाय जो लेटर है, सॉरी वर्ड है, इसके जो लेटर्स हैं, इसके लेटर्स क्या क्या होंगे, H एंड I ना, ये 2 लेटर्स हैं, कैपिटल ही लिखता हूं मैं। तो ये जो लेटर्स हैं हाय वर्ड के, इन लेटर्स को मैं कितने डिफरेंट तरीके से, या डिस्टिंक्ट बोलूं, डिस्टिंक्ट तरीके से अरेंज कर सकता हूं, कितने डिस्टिंक्ट तरीके से अरेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो चलिए, आप कितने डिस्टिंक्ट तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यही मेरा क्या है फ्रेंड्स, परमुटेशन। तो मैं क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं कि जो हाय जो वर्ड है, इसके लेटर्स को लेके मैं कितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स बना सकता हूं विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं, तो अल्टीमेट यही क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं। अब देखिए, मुझे अरेंज करना है ना, कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, या कितने परमुटेशंस बना सकते हैं, या कितने वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है ना। तो चलिए, अब वर्ड्स जब भी बोले तो डिस्टिंक्ट वर्ड्स की बात करते हैं। अब ध्यान दीजिए, मेरे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 2, और इन दोनों को लेके एक साथ मैं कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकता हूं, ये समझना है। तो मेथड 1 होगा, जो कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बताना चाहता हूं, ताकि यहां से आपको परमुटेशन या अरेंजमेंट समझ में आए। फिर मैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी वो सेकेंड मेथड होगा हमारा करने का। चलिए, अब यहाँ पे 2 केसेस होंगे, अरेंज करना है तो यहाँ पे ऐसे बोल दूं, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड, यहाँ पे रिपीटेशन इज अलाउड ना, इज अलाउड, मतलब ऑब्जेक्ट्स का या लेटर्स का रिपीटेशन अलाउड है। अब चलिए, ये 2 कैटेगरी मेजर कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया। अब चलिए, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, डिस्टिंक्ट तरीके से आपको अरेंज करना है, तो क्या कितने लेटर्स बनेंगे, ध्यान दीजिए। अब ये सी बात है, इन सबको अरेंज करना है
तो 2 ही प्लेसेस भरने होंगे, तो ऐसे आप लिख दीजिए। मैं सिंपली अरेंज करता हूं, तो पहले लिख दिया HI, फिर क्या लिखा, इनके प्लेसेस आपस में चेंज कर दिया। तो इन लेटर्स को लेके मैं 2 ही वर्ड का लेटर, यही मतलब 2 वर्ड्स का यही 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स वर्ड्स बना सकता हूं, इनके अलावा और कोई वर्ड्स नहीं बनेंगे। मतलब 2 ही पॉसिबल अरेंजमेंट है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? 2 ही पॉसिबल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि रिपीटेशन अलाउड है, मैं आपको बोलूं रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड है, तब भी ये जो 2 केसेस यहां पे आए, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। अब अगला क्या बनेगा, आई को 2 बार रिपीट कर दो और एच को 2 टाइम्स रिपीट कर दो। तो ध्यान दीजिए, हाई वर्ड के जो लेटर्स हैं उसको मैंने लिया और उनको कितने डिस्टिंक्ट तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं, यही परमुटेशन है फ्रेंड्स। अगर कंडीशन आपके पास है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 2 ही बनेंगे डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स या 2 डिस्टिंक्ट परमुटेशंस। उसी तरीके से अगर रिपीटेशन अलाउड हो गया तो कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं फ्रेंड्स, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स या डिस्टिंक्ट परमुटेशंस या डिस्टिंक्ट वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। क्लियर? बोलिए। तो यही है फ्रेंड्स परमुटेशन या अरेंजमेंट। मैं समझा पाया कि नहीं? चलिए अब सेकेंड मेथड, मेथड 2। अगर सेम क्वेश्चन आपको देता और आप चाहते हैं, मैं ये मोटिव मेरा ये था इसको अरेंज करने का कि आप परमुटेशन को फील कर पाए। अदरवाइज फार्मूले से आप NPR भी आप आगे यूज करेंगे, उससे भी निकाल सकते थे। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों को एक साथ लेके आप देखेंगे 2 ही आएगा फार्मूला, अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं। लेकिन वो क्या होंगे अरेंजमेंट, वो एक्चुअल ये विजुलाइज करना था। अब चलिए, जो आप फार्मूले से निकालते हैं NPR, देखिए यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी इसको कैसे करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा मेन जॉब क्या है, मैं वही आपको बोला था ना, मेन जॉब क्या है, पहले ये पहचानना है। मेन जॉब मेरी ये है, मेन जॉब क्या है, मुझे ऑब्वियस सी बात है, 2 ही लेटर्स हैं तो 2 ही लेटर्स की वर्ड बनेंगी। तो क्या करना, मेन जॉब जो मेरी है वो क्या है, 2 लेटर की वर्ड बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के लिए सब जॉब J1, इधर से ही स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। सब जॉब J1, इसको लिख दीजिए सब जॉब J2, ठीक है ना, सब जॉब 1, सब जॉब 2। अब ध्यान दीजिए, मैं अगर फर्स्ट सब जॉब को, अब ये सी बात है कितने वर्ड्स बनेंगे या कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मेन जॉब को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। क्लियर? तो चलिए, मेन जॉब के लिए कितने ऑप्शंस हैं, तो आप इंडिविजुअल सब जॉब्स के लिए ऑप्शंस निकालेंगे। तो सब जॉब 1 के लिए कितने ऑप्शंस हैं, तो ध्यान दीजिए, H और I में से कोई भी मैं यहां पे लिख सकता हूं। तो कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, 2 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे सब जॉब 1 के लिए। अब आते हैं सब जॉब 2 के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अब ध्यान दीजिए, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे H लिख दिया, तो H अगर यहां पे लिख दिया तो H को यहां पे नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो H लिख दिया तो बचा क्या मेरा, केवल I, तो इसके लिए केवल और केवल 1 ऑप्शन अवेलेबल है। अब आइए, कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, मेन जॉब मेरी तभी कंप्लीट होगी, मेन जॉब क्या है, 2 लेटर्स का वर्ड बनाना। तो यहाँ पे दोनों को इंडिविजुअली कंप्लीट करना, दोनों सब जॉब्स को कंपलसरी है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेगा। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड में बोल दूं, अरेंजमेंट बोल दूं, सब सेम है, वर्ड्स कितने हो जाएंगे, आप मल्टीप्लाई कर देते थे, 2 × 1 कितना आया, 2। और देखिए फ्रेंड्स, आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी किया 2 आए, और यहाँ पे एक्चुअल कॉन्सेप्ट से भी किया आपने 2 आया, और अगर आप NPR फार्मूला लगाएंगे, आगे हम करेंगे, तो भी 2 ही आएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे भी, इसके लिए भी मेथड 2 कर लेते हैं। आप बोलेंगे सर इसके लिए भी कर दीजिए, इसके लिए भी तो 4 आना चाहिए, बिल्कुल आएगा फ्रेंड्स। चलिए, सेम है, मेन जॉब मेरी क्या है, मेन जॉब क्या है, 2 लेटर्स का वर्ड बनाना, ठीक है ना। आप J1
इधर भी लिख सकते हैं J1, इधर भी स्टार्ट कर सकते हैं, J1 यहाँ या J1 यहाँ, कहीं से स्टार्ट करिए। मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, J1 J2, ठीक है ना। मैं पीछे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मैक्सिमम केसेस में मैं J1 इधर लेता था, हालांकि वो नंबर्स की बात हुआ करती थी। तब भी मैंने वहां पे बोला था कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप जैसे इवन वाला होगा तो पहले आप इसको J1 ले लीजिए, अदरवाइज नाम देने में क्या है, J1 J2 किसी को दे दीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पहले उसको फिल करिए। यहाँ पे भी सेम वही तरीका। इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल होंगे, अगेन H और I में से कोई भी, तो 2 ऑप्शन। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे H को फिल कर दिया, यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन अलाउड, H यहाँ लिख दिया तो H को यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। दैट मीन्स अगेन सब जॉब 2 के लिए भी मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो अगेन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स, है ना, कितने होंगे, कितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स होंगे, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। आपको यही मल्टीप्लाई करना होता है ना, टोटल जो अलग अलग सब जॉब्स के नंबर ऑफ ऑप्शंस या वेज होते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां से भी 4, यहां से भी 4। यहां से 2 चीजें आपको क्लियर बिल्कुल दिमाग में बिठानी चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अलाउड है रिपीटेशन या नहीं। परमुटेशन पूछेगा, परमुटेशन मतलब वो पूछेगा नहीं कितने डिफरेंट परमुटेशंस, वो बोलता क्या है कि हाई वर्ड के लेटर्स को लेके कितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है ना। अब उसमें दे देगा कि रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन अलाउड नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, परमुटेशन के पूरे चैप्टर में अगर जब तक वो न लिखे कि रिपीटेशन इज अलाउड, आपको यही मान के चलना है कि आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जैसे आपसे पूछ दे क्वेश्चन में, जो पूछता है हाई वर्ड के लेटर्स को लेके मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूं, कितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स बना सकता हूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि वो पूछ क्या रहा है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड की बात करेगा तो उसमें लिखेगा कि इफ रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। तो यहां से आपको परमुटेशन समझ में आ गया। और जो मैं शुरू से बार बार आपसे बोल रहा था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगर आपको समझ में आ जाएगा तो परमुटेशन भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए परमुटेशन में भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लग रहा है। क्लियर फ्रेंड्स। अब चलिए, आप जो NPR फार्मूला रटे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखिए, पहुंचेंगे। जो लोग पढ़ चुके हैं तो NPR भी इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही इसका फार्मूला जो आप रटते हैं ना, क्या होता था, फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल में अगर सही हूं तो, ठीक है ना, मैं सही हूं तो ये भी डिराइव्ड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही फ्रेंड्स। तो मैं ये बोलना चाहता हूं आपको अल्टीमेट कि कॉन्सेप्ट बनाइए। परमुटेशंस के क्वेश्चन के लिए NPR फार्मूले पे आप डिपेंडेंट मत रहिए। आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो अप्रोच आपने सीखा है, कितने प्लेसेस फिल करने हैं, कितने ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है, इसी से आप करें। चलिए एक और एग्जांपल मैं कर देता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए यहीं पे। एक और एग्जांपल मैंने क्या किया, लाइव वर्ड जो बोल रहा था, मेरा फेवरेट एग्जांपल, इसके लेटर्स को लेके ना, लेटर्स को लेके मैं कितने डिफरेंट या डिस्टिंक्ट 3 लेटर की वर्ड्स बना सकता हूं विद और विदाउट मीनिंग। यही परमुटेशन का क्वेश्चन है। तो कितने 3 लेटर्स के वर्ड्स बना सकते हैं डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए मैंने बोला ना कि कितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स बना सकते हैं। तो अब यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको जब भी पूछे तो यही केस पूछता है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड की बात करेगा तो उसमें क्वेश्चन में लिखेगा कि लेटर्स कैन बी रिपीटेड। तो कैन बी रिपीटेड वाला केस बहुत आसान है, वो तो आप कर ले जाएंगे। मैं नॉट मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला केस में करता हूं। दोनों से मेथड 1 मेथड 2। चलिए मेथड 1 मतलब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कितने डिस्टिंक्ट तरीके से अरेंज करेंगे। तो क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए L पहले लिखिए, I लिख दिया, E लिख दिया, लाइक खुद एक वर्ड हो गया। फिर L को फिक्स रखिए, E और I को
आपस में इंटरचेंज करिए। ये अप्रोच बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ई पहले लिख दिया एल आई, फिर ई को फिक्स ही रखा, आई और एल को आपस में इंटरचेंज किया, फिर मैंने आई से स्टार्ट किया, एल और ई लिखा, आई को फिक्स रखा, एल और ई को आपस में इंटरचेंज किया। प्लीज चेक करिए, देखिए ये सब के सब डिस्टिंक्ट है। अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फ्रेंड्स डिस्टिंक्ट वर्ड्स बनाने का, और बनाने की कोशिश करेंगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई रिपीट हो जाएगा। अब ये टोटल कितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स बने 3 लेटर्स के, अब काउंट करेंगे तो टोटल कितने बन रहे हैं 6। ये था कॉन्सेप्ट। परमुटेशन क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, इनको लेके आपने अरेंज किया। कितने डिस्टिंक्ट तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सभी को एक साथ लेके आपके सामने है। ठीक है, चलिए मेथड 2। मेथड 2 जो किसका, मेथड 2 मतलब मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाला अप्रोच लगाऊंगा। सो मेथड 2 यहाँ पे क्या है, मेरी मेन जॉब। अब इतने समझ गए तो बार बार मेन जॉब सब जॉब नहीं लिखूंगा। अब चलिए क्या है, 3 लेटर्स की वर्ड बनानी है, तो ये मेरा मेन जॉब, इसको 3 सब जॉब्स में आपने ब्रेक कर दिया। ठीक है, 3 सब जॉब में मान लीजिए ये J1 हो गया, चलिए एक बार और लिख देता हूं, J1 J2 J3। ध्यान दीजिए रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे, कोई भी इनमें से लिख सकता हूं, तो 3 ऑप्शंस है। अब अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल L लिख दिया तो L यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। सब जॉब 2 के लिए कितने ऑप्शंस होंगे, पहले मैं इसको फिल करना चाहता हूँ। तो L तो गया, तो आउट ऑफ 3 अगर एक गया तो 2 ऑप्शंस बचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 ऑप्शंस। अब मान लीजिए मैंने E फिल कर दिया, तो L और E यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो कितना बचेगा, एक ही ऑप्शन बचेगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन। तो टोटल कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा। मेन जॉब को कंप्लीट करने के लिए इंडिविजुअली ईच सब जॉब को करना कंपलसरी है, कंप्लीट। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितने 3 लेटर्स के वर्ड बनेंगे, मैं अब लैंग्वेज नहीं लिखता हूँ, सीधे सीधे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हो गया 6। यहां से भी देखिए 6, यहां से भी 6। बट ये एक्चुअल है फ्रेंड्स, कैसे अरेंज करते वो पूरा प्रैक्टिकली, ये फार्मूला बस बताता है कि हाँ 6 होंगे, लेकिन वो 6 क्या होंगे वो यहां से आपको पता चलता है। तो पैरेलली अगर 3 या 4 लेटर्स की, 3 लेटर्स तक की बात करें तो आप अभी विजुलाइज करते चलिए, ऐसे 4 लेटर्स तक भी आप कर सकते हैं, ऐसे बनाइए, प्रैक्टिस करिए। तो एक्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेन की बात करूं, पीजीटी टीजीटी की, तो इतने आसान तो होंगे नहीं, लाइव वर्ड तो देगा नहीं, उसमें घुमाते हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें। ठीक है, अब देखिए मैंने पूरा विजुलाइज करने की कोशिश किया। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर आप जितने भी एग्जाम्पल करवाए, इसमें जो ऑब्जेक्ट्स है ना, सब के सब डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे। जैसे यहाँ पे H और I है, यहाँ पे भी LIE, सब क्या थे, डिफरेंट थे। ये वाला केस आपने नहीं लिया कि सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट न हो। करेंगे फ्रेंड्स, उसका भी एक प्रोसेस है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उस पर भी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है ना, इस पे भी क्वेश्चन करूंगा मैं। मेरा मेन मोटिव जो था आपको एक्सप्लेन करना कि कैसे जो है आप यहाँ पे आप अरेंज कर पा रहे हैं। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, या अल्टीमेट मैं बोलूं परमुटेशन क्या है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अब मैं इतने के बाद डिफिनीशन लिख सकता हूं जो बुक्स में आपको मिलता है। क्या है, अ परमुटेशन, अ परमुटेशन, अ परमुटेशन is an arrangement, arrangement, ठीक है ना, is an arrangement। अब ये अरेंजमेंट मतलब डिस्टिंक्ट कितने तरीके से ना, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट ही पूछेगा। देखिए सब के सब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है ना, सेम दो नहीं दिखेंगे, कुछ ना कुछ अलग होगा। जैसे इसमें लगभग लगभग सेम दिखेगा, लेकिन ई और आई का प्लेसेस चेंज हो गया। तो is an arrangement, या मैं ऐसे बोलूं, is a distinct arrangement of एक मिनट, arrangement in definite order, in definite order। ऑब्वियस ही बात है, ध्यान दीजिए, डेफिनिट ऑर्डर में कर रहे हैं ना, एल के बाद ई आ रहा, ई के बाद ई आ रहा, सॉरी एल के बाद आई, फिर आई के बाद ई,
उसी तरीके से यहाँ पे आई, उसके बाद एल, उसके बाद फिर ई, डेफिनिट ऑर्डर है ना। सो इन डेफिनिट ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स वही, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, नॉट ऑल डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये जनरल डिफिनीशन है ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग ऑल या सम, पहले ऐसे लिखते हो, टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम, ये है डेफिनेशन फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब यहां से सम और ऑल, इसका मतलब क्या है, यहां पे जितने मैं एग्जांपल करवाया आपको, जितने ऑब्जेक्ट्स थे ना सबको एक साथ लेके, तो ऑल एट अ टाइम, यहां पे भी ऑल एट अ टाइम। लेकिन आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा अभी बेसिक था ये। तो कभी क्या होता है कि 5 ऑब्जेक्ट्स दिया, उसमें से 3 को लेके मैं कितने, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी में बोलता LIE, ये था। अब मैं बोलूंगा 2 को लेके, तो कोई 2 ले लीजिए, मान लीजिए L और I लिया, इसको कितने तरीके से करूंगा, ठीक है ना। फिर 2 सेलेक्ट करना है मुझे ना, तो यहाँ पे अल्टीमेट ये थोड़ा सा आगे हम जाके देखेंगे, कॉम्बिनेशन भी मिक्स हो जाता है, वहीं पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन के बनते हैं कि एक ही क्वेश्चन बनेगा, वहाँ पे कॉम्बिनेशन भी लगेगा और परमुटेशन भी लगेगा। तो इसका मतलब यही होता है कि जैसे मैं बोलूँ कि 3 में से 2 को लेके अरेंज करना है, उसी को बोल रहा है कि सम। और अगर मैं बोलूँ 3 में से सभी को लेके, तो ऑल। जैसे यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल मैंने ऑल एट अ टाइम किया है, ठीक है। इसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका बढ़ जाता है, आगे जब करेंगे पेशेंस के साथ रखिए, सब होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ ना कि 3 में से 2 को लेना है, तो थोड़ा कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट बन जाता है, तो वो चीज़ें बाद में, ठीक है। चलिए, हालांकि जो फार्मूला बनता है अभी हम डिराइव करेंगे, तो वो अपने आप बन जाता है NPR, वो आपको समझ में आ जाएगा, बट ठीक है। चलिए, तो ये था डेफिनीशन, ठीक है, ये था मेरा डेफिनीशन और मेरा कोर कॉन्सेप्ट, जो कि अक्सर स्टूडेंट मिस कर देते हैं। और यही जो कोर कॉन्सेप्ट मैंने, जो भी जितना मिनट का भी ये वीडियो हो, आई डोंट नो, अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट आपके पास जब पहुंचेगा तो जितने भी मिनट की भी वीडियो हो, ये वीडियो आपको विजुलाइज करवाना। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, कोई क्वेश्चन कितनों घुमाए आप कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं एक्चुअल फार्मूला, जिसको आपको बोल रहा था ना NPR बार बार यूज करते हैं, उसको हम डिराइव करेंगे और यहां से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बट उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, आपका एप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है। और साथ साथ हमारा हायर मैथमेटिक्स पे भी चैनल है, अरविंद सिंह यादव कॉमा ASY क्लासेस। तो आप मेरा नाम टाइप करें, मैथमेटिक्स कॉमा देके टाइप करेंगे, चैनल खुल जाएगा। क्वालिटी वीडियोस मिलेंगी नेट, गेट, जैम, BSc MSc के लिए, तो वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर उस चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है आपको और हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है आपका, ठीक है ना, BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं या जैम की प्रिपरेशन में है, तो वहाँ पे भी आपको हमारा चैनल है, वहाँ से जाके क्वालिटी वीडियोस आप देख सकते हैं। सो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।